Okay, so today we are going to start the chapter calculation and simplification, the question number 10. Okay, this question is asked in the exam, last year exam, last year. क्वेश्चन लिखो सभी लोग, लिखो इसमें, if n equal to 1 2 3 4 and 5 to the whole square, ठीक है, प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6, then what is the value of under root n? Then what is the value of under root n? क्लियर? पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन भी है, फोर्थ भी है, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारे पास 1 2 3 4 6, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 1 2 3 4 5, और इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 1 2 3 4 4, और एक और है 1 2 3 4 7। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके बताइए, ठीक है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो किसी भी दिन आपका जो टाइम है, किसी दिन आपका कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन चैप्टर स्टार्ट हो सकता है, तो किसी दिन नंबर सिस्टम स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए ये कर रहा हूँ कि जिससे आप ये दोनों चैप्टर पढ़ते रहें, ऐसा ना हो कि बच्चे बस एक एक चीज़ देख रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है, जिससे दोनों चीज़ें चलेंगी हमारी क्लास में, ठीक है। बट कोशिश करेंगे कि पहले हम कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन चैप्टर फिनिश कर लें, ठीक है। चलो करो इसको ट्राई। बताइए आंसर। चलो देखो इधर, ध्यान से देखो इधर। यहाँ पर दे रखा है n इक्वल टू 1 2 3 4 5 टू द होल स्क्वायर 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 6, ठीक है। ये बताओ यहाँ पर हम क्या ये जो नंबर है यहाँ पर देकर रखा है n इक्वल टू 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। और ये लिखा है 1 2 3 4 5, और यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6, है ना। ध्यान से देखना, ये के हिसाब से देखा ये ए स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है 1 2 3 4 5 टू द होल स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 और प्लस 1 2 3 4 5। इस 1 2 3 4 5 6 को 1 2 3 4 5 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? कैन यू राइट और नॉट? लिख सकते कि नहीं? लिख सकते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 लिखा है, इसको 1 2 3 4 5 प्लस 1 का फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब ये बताओ, अब ये 1 है, 1 का कितनी पापा चढ़ाओ कोई मतलब नहीं है, 1 ही आता है हमारा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब ये लिखा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये इसको ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1 2 3 4 5। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? अगर 3 टाइम्स होता तो 3 टाइम्स लिखते हैं। मैंने आपके लिए बताया ना, जब हम ऐड करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो जाता है, बताया था ना कि नहीं। अगर मान के चलो 2 6 12 हो रहा है, 2 6 12 हो रहा है हमारा, तो मान के चलो हम 2 को हम 6 टाइम अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 12 ही आएगा। कोई दिक्कत किसी को है? तो यहाँ पर प्लस प्लस है, अगर ऐड भी करोगे तो ये 2 टाइम्स का डबल हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं इस फॉर्म में? बोलो, है ना। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर प्लस का 1 का स्क्वायर हो गया ये, तो मतलब देखा जाए तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 टू द होल स्क्वायर, है ना, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 लिख दिया मैंने, और बी की वैल्यू 1 लिख दो, वही का वही आंसर आएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा कि नहीं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, होता है कि नहीं? तो अब ये बताओ इसका फॉर्मूला बन गया कि नहीं? 1 2 3 4 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। कैन यू राइट और नॉट इन दिस फॉर्म? टेल मी। ये हमारे n इक्वल टू वैल्यू चल रही है, कैन यू राइट और नॉट? लिख सकते कि नहीं? है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास से 1 2 3 4 5 और 6,
कि ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। हाँ, समझ आया इतना? तो ये क्या हो जाएगा एक हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो ये एक हिसाब से अंडर रूट लग जाएगा, इसके अंदर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, हमको किसके लिए निकालनी है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे, अंडर रूट लगा दोगे इसके अंदर, ये भी अंडर रूट लगा दिया मैंने। तो अंडर रूट एंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं, जवाब दीजिए। हाँ प्रेरणा, समझ आए कि नहीं ये? हाँ, कोई डाउट है ना? चलो अब ध्यान से देखो सभी लोग, अब ये जो क्वेश्चन है, अब हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम में इतना भी लॉन्ग हमको सॉल्व ना करना पड़े, ध्यान से समझो, है ना? थोड़ा ट्रिक से थोड़ी समझनी पड़ेगी कि हमको इतना लेंथी करने की जरूरत ना पड़े इस वाले क्वेश्चन में। अब ये बताओ, अगर मैं इन सब के स्क्वायर निकाल रहा हूँ मान के चलो, या फिर इसके स्क्वायर रूट में निकाल रहा हूँ, तो देखा जाए तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 6, इसकी कितनी यूनिट डिजिट 5 है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक, है ना? दहाई का अंक का मतलब क्या हो, 2 डिजिट होता है कि नहीं? 3 डिजिट का मतलब क्या होता है, तिहाई अंक, पता है ना हिंदी मीडियम वालों? अब ये बताओ, इसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक 6 है, इसका 5 है, और इसका अगर 5 का भी स्क्वायर करते तो 25 होता है, मान लो, होता है कि नहीं? 25 होगा कि नहीं है? अब ये हमारा जब 25 होगा, अगर मैं इन सब का एडिशन भी करता हूँ, 5 5 10 और 6 कितना हो रहा है, 16, मतलब देखा जाए तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 6। और बाकी जितने भी नंबर हैं, अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ये डिजिट आएगी नहीं कभी, ये कभी डिजिट आएगी नहीं, और ये भी डिजिट नहीं आएगी। हमारे पास लास्ट में 6 किस में आ रहा है, इसमें, तो ये हम इसका आंसर टिक कर देंगे हम। समझ आ रहा है कि नहीं इतना? मतलब अगर मैं आप लोगों से बोला, सभी लोगों से, कि अगर मैंने इतना नंबर बोला 2 1 3 है ना, 3 4 6 और फिर मैं ला रहा हूँ 2 7 9, अगर इन सबको ऐड करते हैं तो इन सब की यूनिट डिजिट कितनी आ रही है एक हिसाब से लास्ट में, 6 3 9 9 18, 8 आ रही कि नहीं, 8 आ रही कि नहीं? इस प्रकार से अगर हम सभी नंबर को ऐड करते हैं और देखा जाए सब की यूनिट डिजिट कहाँ पर इनसे ऐड कर रहे हैं, तो सब की यूनिट डिजिट किस हिसाब से आ रही है, 5, मतलब यहाँ पर 5 5 5 10 6 16, 6 डिजिट आ रही, तो उसका आंसर हमारा ये रहेगा पहला वाला। इज इट क्लियर? समझ आए कि नहीं? हाँ, वन टू थ्री फोर 5 6, अच्छा 5 कर लो ऑप्शन में, 1 2 3 4 5, एक मिनट देख लूँ मैं, शीट कहाँ है मेरी, एक सेकंड रुकना रुकना रुकना, शीट में मिसप्रिंट है, एक मिनट देखना, सबके पास शीट है, प्रिंट आउट मेरे पास भी है। वैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 से करना है यहाँ पे, ठीक है, 6 से जोड़ना, मैं लिखना भूल गया हूँ। चलो, कोई डाउट? समझ आए कि नहीं इतना? और थोड़ा इजी समझाऊँ मैं, थोड़ा दूसरा ऐसी क्वेश्चन को दूसरे, ये पहली मेथड होगी हमारी, ये फर्स्ट मेथड होगी, ये वाली हमारी सेकंड हो गई। थर्ड ही बताऊँ क्या, थर्ड भी देख लो, कन्फ्यूजन ना हो, जिससे जो आपको इजी लगे मुझसे कर लो, ठीक है? कहाँ है, हाँ हाँ, क्योंकि आप लोगों के लिए, सबके लिए सिखाया है मैंने, सभी के लिए मैं सिखाया मैंने, मतलब वीडियो नंबर 1 में दे रखा रिकॉर्डिंग में कि 25 नंबर आ जाए, चाहे 15 आ जाए, चाहे 65 आ जाए, इनका स्क्वायर वगैरह बताया ना मैंने, कैसे निकालते हैं, कैसे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 3 6 है ना, 25 लेके देंगे लास्ट की, और 15 यहाँ, और ये हो गया, 1 का सीधे 2 में कर देंगे, 225 हो गया, 5 अब 25 हो जाएगा, 6 के 6 7 42, तो 65 का 42 25 आ गया। जब भी कोई भी नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर करते हो तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 5 आता है, कोई सा भी नंबर का लास्ट में 5 है, अगर आप स्क्वायर निकालते हो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगी। क्लियर? बताया था ना मैंने, ठीक है? अब इधर समझ लो जो मैं बताने जा रहा था आप लोगों को। चलो, ये 2 मेथड हो गई, एक और देख लो थर्ड, और थर्ड भी करोगे तो थर्ड मेथड से बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन, इससे भी इजी हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट डिजिट हर क्वेश्चन में अपन अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है? ध्यान से देखो, रफ कर दूँ इसको मैं यहाँ कि लिख ले दूर, ऐसे ही देख लो ज़रा, हो जाएगा वैसे। ध्यान से देखो, मान लो कि ये हमारे हिसाब से ये जो वैल्यू लिखी रखी है यहाँ पर, है ना, ये 1 2 3 4 5, तो मतलब इसको हम क्या मान लें, एक हिसाब से एक्स स्क्वायर मान लें इसको,
मान सकते कि नहीं, एक्स स्क्वायर मान सकते कि नहीं, है ना। प्लस का साइन लगा, प्लस लगा दिया। अब एक्स स्क्वायर मतलब ये 1 2 3 4 5 एक हिसाब से एक्स हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। प्लस का साइन लगा यहाँ पर, यहाँ भी मैंने प्लस का साइन लगा दिया। यहाँ 1 2 3 4 5 जो लिखा है ना, मतलब यहाँ पर देख ही लो, मुझे लिख ही देता हूँ मैं वापस, क्योंकि दिखेगा नहीं। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 का होल 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर है, प्लस 1 2 3 4 5 है, और प्लस 1 2 3 4 5 6 है। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 का एक हिसाब से होल स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5, और इस 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 प्लस 5 लिख सकते कि नहीं। कैन यू राइट और नो, टेल मी। अभी बताया था ना मैंने, वही सेम चीज़। अब इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं, ये कितना हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर एक हिसाब से ये भी एक एक्स ही है, एक्स है कि नहीं, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसको x प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। जहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कैन यू राइट और नो, टेल मी, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम इसको ज़्यादा झमेले ना पढ़ना है तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर, और ये एक्स प्लस ब्रैकेट हम खोलेंगे तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस का 1 एज इट इज़। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये एक हिसाब से ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b। ये हो रहा है कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला बन गया कि नहीं। ए की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू क्या मान लो, एक हिसाब से बन ना लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab वही का वही, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है कि नहीं। हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या मानी थी, एक्स की वैल्यू क्या मानी थी 1 2 3 4 5, प्लस 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को, समझ आए कि नहीं। मेरे हिसाब से ये वाली मेथड अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन आसान रहेंगे। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है आगे समझ के नहीं? प्रेरणा है ना। अगर आपको समझ में आ गया है सबको तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ वो मुझे करके बताइए। हाँ, क्यों मन है जाने का कि रिकॉर्डिंग देख लूँगा मैं, ऐसा है? अच्छा कोई बात नहीं, देखो जब भी क्लास लेगी हर क्लास रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप लोग जो डाउट वगैरह पूछते हो नेक्स्ट क्लास में, तो आप जो चीज़ भूल गए, जो कोई टर्मिनोलॉजी में बोल रहा हूँ आप समझ में नहीं आया, तो बाकायदा रिकॉर्डिंग जाके निकाल के देखो और फिर यहाँ क्लास अटेंड करो। बाई चांस क्या होता है किसी बच्चे को एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती तो वो जाकर फिर से देख सकता है। और क्लास आप हमेशा जब भी आएँ तो आपका जो वीडियो जो रहता है ना उसकी स्पीड डबल कर दो, है ना, तो थोड़ा वो वीडियो फास्ट हो जाएगा आपका। जो मान के चलो जो वीडियो आपका 50 मिनट का तो वो आपका 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो रिवीजन करके ही आप क्लास आओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा और मज़ा आएगा पढ़ने में। बिना रिवीजन के में समझ में नहीं आएगा, है ना। जो बच्चे लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं उनको कोई इतना दिक्कत नहीं रहती है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में मतलब यही पूछ रहा हूँ मैं, अगर आप ये कर लोगे तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो इफ़ n इक्वल टू 765 का स्क्वायर माइनस 76534 माइनस 765344, है ना, 765344 ये है। तो आप ये बताइए कि अंडर रूट n की वैल्यू क्या रहेगी, है। मैं लिखूंगा नहीं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, ये लिख लो ये वही होगी बात। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चलो बताओ इसका, इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं, बताओ कैसे करोगे। मैंने आपको बोला भाई आप एक्स, हाँ क्या कहाँ पे 76534 है ये, नहीं 76533 है। वेरी गुड, ये 76533 है, ठीक है, नहीं तो वो टर्म अलग ही हो जाएगी। चलो बताओ क्या आंसर इसका फटाफट। चलो हम चेक करते हैं हम चेक क्या है आंसर,
है ना। अब ये बताओ, ये यहाँ पर ये वैल्यू देख रखी है 76534 लिखा है ना, 76534 का स्क्वायर 76534 तो एक हिसाब से ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक हिसाब से माइनस का एक्स हो गया, माइनस लगाया। अब ये बताओ 76534 -1 लिख सकते हैं कि नहीं, एक हिसाब से एक्स -1 हो जाएगा कि नहीं, जवाब दो, हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं इसको 76534 -1 लिखूं और इसको तो हम पहले से मानते आए ना एक्स, तो इसकी पूरी की जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं, कैन यू राइट और नॉट। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ब्रैकेट खोलेंगे तो -x और ये हो जाएगा +1। तो ये क्या हो जाएगी पूरी वैल्यू एक्स स्क्वायर -2x और एक हिसाब से इंटू 1 समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, वही को वही आएगा, स्क्वायर लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। जिनसे ये नहीं बनता होगा, ये उसका फॉर्मूला ये होता है ना, a स्क्वायर -2ab और प्लस का b स्क्वायर, ये -b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ये तो पढ़ा है ना आपने 7th क्लास में, जब आप 13-14 साल के होंगे, जब पढ़ा था आपने ये चीज़। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये क्या हो गया x -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये n की वैल्यू चल रही है और ये n स्क्वायर है। आप देखो अभी मैंने बताया स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड स्क्वायर हट जाता है। आप ये भी कर सकते हैं, जब भी स्क्वायर इक्वल के इस तरफ जाता है तो अंडर रूट लग जाता है, स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो अंडर रूट भी लग जाता है, ये भी रूल होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप ऑन स्क्वायरिंग बोथ द मतलब स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट से ये भी कट जाएगा, ये भी कर सकते हो। या फिर इसको यहाँ भी शिफ्ट करो तो रूट हो जाएगा। अगर आप इस रूट को इस तरफ कोई वैल्यू मान के चलो बाई लिखी है, अगर इसको रूट को हटा दोगे तो आपकी बाई स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अंडर रूट लगा दिया मैंने। अब ये क्या होगा x -1 का इसके x की वैल्यू कितनी मानी थी 76534 और -1 है ही, तो क्या हो जाएगा 76533 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, इज इट क्लियर, है ना। चलो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, नो 10th था ये, शीट में देखो। अच्छा ये क्वेश्चन दिया था मैंने प्रैक्टिस के लिए, बट 10th क्वेश्चन हुआ है हमारा। शीट है ना सबके पास ओपन, प्रिंट आउट निकाल के रखना है, वही लेके बैठना है यहाँ पे। मैं धीरे धीरे स्पीड पकड़ूंगा क्वेश्चंस की, जैसे जैसे टाइम आता जाएगा, क्योंकि आज मुझे बड़ी शांति छाई हुई है। मुझे नहीं मालूम क्यों है शांति, या तो उनको समझ में आ रहा है या तो फिर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन नंबर 11th लिखो, लिखो 11th। क्या दिया था 11th, देखो फाइंड 11th है, फाइंड 4916 इंटू 4922 + 9, ठीक है, अपॉन में 4918 इंटू 4920 +1। बताइए आंसर इसका क्या है, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इसकी वैल्यू बतानी है। चलो बताओ। जिनसे क्वेश्चन नहीं बना है वो यहाँ ध्यान से देखेंगे। क्या हम उसके ऐसा लिख सकते हैं, वही का वही ऊपर की न्यूमरेटर की टर्म को यहाँ लिख रहा हूँ 4916 4922 और प्लस का लिखा है 9। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है आप लोगों के लिए प्रीवियस क्लास में। मैंने आपके लिए हमेशा बोला है इसका हम एक बेस नंबर फाइंड करेंगे, या फिर उसको बोल सकते हैं एवरेज नंबर। आप ये बताइए, है ना, अब 491 क्या आएगा आंसर, पहले आपने जो बोला था वही उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर 4916 और 4912, क्या हम इसको 4916 को ऐसा नहीं लिख सकते, 4919 - 3 लिख सकते ना, और इसको यही लिख सकते क्या 4919 + 3 लिख सकते कि नहीं। अगर हम ऐड करेंगे 4913 को तो 4922 हो जाएगा, और इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 4919 में से, तो ये हमारा ये हो जाएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है a - b और a + b का, समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² का, मतलब ये 4919 का होल स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट, है ना, इज इट क्लियर और नॉट। और यहाँ पर शायद मेरे स्क्वायर रूट लगना है, यहाँ पर शीट में है नहीं, मैंने शीट का टाप के कर दिया, मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा है ना। और शायद प्रेरणा ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, आपको ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने क्वेश्चन कर, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं।
देख लो स्क्वायर रूट ऊपर, सभी लोग ध्यान देना, क्योंकि शीट में है नहीं, कुछ ना कुछ गलती कर ही देते हैं टाइपराइटर वाले, अब क्या बोलें, अब हो जाती है। चलो 491 का स्क्वायर हो गया -3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये बताइए, अगर इसके ऊपर लगा है अंडर रूट, क्या लगा है, अंडर रूट, बताया मैंने, इसके ऊपर लगा है अंडर रूट, लगा है कि नहीं। अब जब यहाँ पर ये अंडर रूट लगा हुआ है तो ध्यान से देखो, अब ये 4919 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो रहा है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें क्या है, प्लस का 3 स्क्वायर ऐड कर सकते हैं कि नहीं। तो ये से ये क्या हो जाता है कि हिसाब से कैंसिल, क्या हो जाता है, ये कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचेगा, अंडर रूट 4919, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर लगाना तो इसको स्क्वायर रूट हटाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 4919 बचेगा। यहाँ पर ऊपर क्या वैल्यू आई हमारी, यहाँ पर 4919, क्या आई, 4919। कोई डाउट किसी को, हाँ, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब इस वाले पोर्शन को मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, हाँ, कहाँ पर, ये ऐड करो दोनों को, 22 होगा, 4919 + 3 को ऐड करोगे तो 4922 होगा, है ना। आज इसलिए शांत बैठे क्योंकि आप लोगों ने वो प्लेलिस्ट देखी नहीं, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, देखी भी होगी तो भूल गए होंगे, और मैं कम से कम 2 से 4 बार मैसेज डाला करो मैं कि रिवाइज करो, रिवाइज करके ही आना, ठीक है। यही चीज़ नहीं चाह रहा था मैं, ठीक है। आप पूछ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन कुछ पूछ नहीं रहे तो उनको तो और दिमाग से जा रही होंगी चीज़ें। चलो ये क्या लगा, 491849, अब इसको ये लिख सकते कि नहीं। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ साइड में, ये लिखा है 4918 इंटू है इंटू 4920, ठीक है, और प्लस का 1। अब ये बताओ 4918 को हम ऐसा लिख सकते कि नहीं, 4919 -1 लिख सकते कि नहीं, 4919 -1 लिख सकते कि नहीं। इसमें करेंगे तो ये वैल्यू आएगी कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हो, 4919 + 1, तो ये भी वही फॉर्मूला बन गया कि नहीं, a - b और a + b बन गया कि नहीं। मतलब a² - b², मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, 4919 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या प्लस का 1 है ही। अब ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचा है हिसाब से 4919 बचेगा, स्क्वायर बचा है। इसकी जगह ये लिख सकते कि नहीं, 4919 का स्क्वायर, ये ए से कट जाएगा तो एक हिसाब से क्या बचेगी पूरी वैल्यू, 4919 इज द आंसर। क्लियर, क्लियर है सबको। और वैसे में आंसर आपका 1 आ जाएगा, है ना प्रेरणा, क्योंकि ये स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर से स्क्वायर पूरा कट के 1 आ जाएगा फिर, ठीक है। हाँ, और कोई है, समझ आएगी नहीं आप लोगों को, खुशी, मंजीत, राकेश, ये इतनी नाम दिख रहे हैं मुझे, हाँ हाँ बोलो। यही स्टेप, अच्छा चलो कोशिश करो कि दिखे आपको, है ना। क्या नहीं आ रहा है समझ में, देखो थोड़ा वाईफाई देखो कि भैया सही नेट चले तुम्हारा, है कि नहीं। और कोई है, आ गया समझ में, ठीक है। और है कोई, और है कोई, आ गया समझ, है ना, ठीक। चलो रफ करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, क्या सीखना है। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो सभी लोग, क्या है क्वेश्चन, कोई भी रीड करो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो। क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमें। क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, कि हम कैसे किसी नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने जैसे बोला कि 25 का स्क्वायर रूट क्या है, क्या है 25 का स्क्वायर रूट,
5, है ना। और यहाँ पर हम जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे वो हम सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। किनका? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जानते हो, जिनका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर आता है और उसके स्क्वायर रूट निकालते हैं। जिससे मान के चलो मैं 9 का स्क्वायर बोला मैंने, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, बट 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9। कोई पॉइंट में तो नहीं आ रहा है ना आंसर, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट। ठीक है, अगर मैंने आपसे लोगों से बोला कि स्क्वायर रूट बताइए मुझे 100 का, तो आप क्या बोलोगे 10। होता है कि नहीं? तो एक हिसाब से पूरा नंबर कैसा है? परफेक्ट है। 10 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 10 का स्क्वायर 100 है ना। अगर मैं इसी 100 में स्क्वायर रूट लगा दूँ तो क्या आ जाएगा 10। ये क्या 144, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अगर मैं बोलूँ 16 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे 256। 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आप बोलोगे 16। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? हैं कोई डाउट है ना? इतनी चीज है ना। तो एक हिसाब से देखा जाए तो जब भी हम किसी नंबर का वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए। उसका आंसर क्या नहीं होना चाहिए? पॉइंट में। अगर पॉइंट में हो रहा है तो वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं माना जाएगा, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं माना जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है ना पूर्ण वर्ग संख्या, है ना। उसका पूर्ण होना चाहिए, काटा पीटा आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। काटा पीटा आधा अधूरा का मतलब जैसे 1/3, 2/3, 0.5, 6, 0.7 इस तरह का नंबर नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर है कि नहीं सबको? इतना क्लियर है ना। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर सभी लोग, मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ नंबर्स के स्क्वायर और उनको चीज़ों को समझना है अच्छे से। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर क्या होता है ना। 1 का स्क्वायर होता है मान के चलो 0 1। मैंने सिखाया था हम हमेशा एक सिंगल डिजिट को 0 1 लिखेंगे, है ना। ध्यान से देखना। 2 के स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे 0 4। 3 के स्क्वायर को क्या बोलेंगे 0 9। 4 के स्क्वायर को क्या बोलेंगे हम 16। 5 के स्क्वायर को क्या बोलेंगे हम 25। 6 के स्क्वायर को क्या बोलेंगे आप 36। 7 के स्क्वायर को क्या बोलोगे 49। 8 के स्क्वायर को क्या बोलोगे 64। और 9 के स्क्वायर को क्या बोलोगे आप 81। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब ध्यान रखना, यहाँ कुछ मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ, एक हिसाब से कंक्लूजन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना कि स्क्वायर ऑफ है ना 1 and 9, 1 and 9 have the unit digit, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। क्या है दोनों के इकाई अंक, है ना। क्या है दोनों के इकाई अंक? देखो 1 का स्क्वायर आप करते हो तो क्या आता है 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है 81। तो इसका यूनिट डिजिट क्या 1 है, और 9 स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या है 1 है, मतलब इकाई अंक। ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है। इकाई अंक है, ये दहाई अंक है। तो देखा ये दोनों आपस में मैच है कि नहीं? म्यूट और माइक, ठीक है। कोई डाउट किसी को? आप इसी प्रकार से आप किसका बोल सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2 और 4, 2 और 8। जब आप स्क्वायर ऑफ किसका लेते हो 2 और 8 का लेते हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या आता है? क्या आता है इसका यूनिट डिजिट? इसका यूनिट डिजिट क्या आता है? क्या आता है 4। और यहाँ पर कितना आ रहा था 1। क्लियर? इन द सेम मैनर ये भी चीज़ दोनों से मैच हो गई है, ठीक। अब ये 3 देखना और अब 7 को देखना, ये दोनों मैच हो रहे कि नहीं? अगर हम स्क्वायर करते हैं 3 और 7 का तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आती है? कितनी आती है यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट कितनी आती है इसकी? कितनी आती है? कितनी आ रही है दोनों की? 9 आ रही है। कितनी आ रही है? 9। कोई डाउट किसी को है? अब यहाँ देखना 4 और 6 का देखना, हो रहा है कि नहीं? 4 और 6 का कितना हो रहा है? 4 and 6 की यूनिट डिजिट कितनी हो रही है? एक हिसाब से यूनिट डिजिट कितनी हो रही है 6। क्लियर? इन द सेम मैनर 5 का ही आपको एज इट इज यही की यही आ रही है, तो 5 की क्या मानी जाएगी? एक हिसाब से यूनिट डिजिट क्या मानी जाएगी? यूनिट डिजिट 5 ही मानी जाएगी। क्या आ रही है 5। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट यहाँ तक? चलो अब जैसे मान के चलो ये लिखा है 11 का स्क्वायर कितना होता है?
121, इसकी डिजिट कितना है 1। अगर मान के चलो 11 1 1 से मिलकर बना लिए, दूसरा नंबर में ले लेता हूँ, मान के चलो मैंने दूसरा नंबर ले लिया 19 1 और 9, 1 और 9 लिया ना मैंने, 1 और 9, तो इसके साथ 90 का स्क्वायर कितना होता है 361। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को? है ना। अब इस जब तक आप ये वाला कंसेप्ट नहीं दिमाग में रखोगे अच्छे से, ये वाला कि अगर हम किसी नंबर के स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर 1 और 9 का करते हैं, उसका यूनिट डिजिट 1 आता है, स्क्वायर 2 और 8 का करते हैं 4, ये चीज़ आपको लर्न होना चाहिए। लर्न मतलब ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, और ध्यान रखने वाली तो कोई है ही नहीं इसमें, ये तो वैसे ही दिख ही रहा आप लोगों को, है ना। तो लास्ट के ये, फिर लास्ट के सेकंड ये लिख ही दिया मैंने, सेकंड 8, 3 और 7 हो जाएगा, 4 6 और 5 बीच में रहेगा हमारा। 5 का जहाँ भी कोई सा भी नंबर हो, आप कोई सा भी नंबर ले लो आप लोग 5 के फॉर्म में, आप हमेशा उसका यूनिट डिजिट हमारा 5 ही रहेगा। अगर मान के चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 95, क्या लिख रहा हूँ 95, 5 का स्क्वायर 25 और 9 90, तो क्या होता है 90 25। अगर मान के चलो मैं लिख रहा हूँ 45, तो 55 25 5 को 20, तो ये क्या हो जाएगा 20 25। हो रहा है कि नहीं? तो सबका यूनिट डिजिट देखो 5 ही 5 आएगा। आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? पता है? ठीक है, प्रेरणा समझ आया कि नहीं ये? है ना। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो सभी लोग। ट्वेल्थ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दो जवाब दो। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 5329, यही है ना, यही है ना स्क्वायर रूट 5329। तो ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि हमें इसकी लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, क्या फोकस करेंगे लास्ट की 2 डिजिट पर। आप ये बताओ इसकी लास्ट की 2 यूनिट डिजिट है, मतलब लास्ट की 2 यूनिट मतलब एक लास्ट की एक मतलब 2 डिजिट पर हम करेंगे निगलेक्ट, पर इसकी यूनिट डिजिट पर ध्यान देंगे। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, क्या है यूनिट डिजिट 9 है। ऐसा कौन सा स्क्वायर करते हैं, किस नंबर के स्क्वायर करते हैं उसकी यूनिट डिजिट 9 आती है, क्या है वो 9 किस में आ रहा है ये 7, मतलब एक हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और एक यहाँ पर हम लिखेंगे 7। कोई डाउट? अब इन दोनों को हम इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे। अब हम स्टार्टिंग के 2 से मतलब है, लास्ट की 2 टर्म को हम हटा देंगे। अब बचा यहाँ पर 53। अब हमें 53 के पास में एक ऐसा नंबर लेना है को जो 53 से छोटा रहे या फिर उसका नंबर स्क्वायर 53 रहे। तो क्या हो रहा है 53 से छोटा स्क्वायर कौन सा नंबर है? अगर 8 करते हैं तो 8 8 जा कितना होता है 64, मतलब वो हमारा ज़्यादा हो रहा है। अब 7 लेंगे, 7 7 जा 49, जो कि 49 7 से छोटा है, तो यहाँ पर हो गया 73 और यहाँ पर हो गया 77। अब ये कन्फर्म हो गया है, अब ये कन्फर्म हो गया है कि ये जो नंबर है ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, या फिर इन दोनों नंबर में से किसी एक का ये स्क्वायर है। अरे समझ आ रहे कि अगर मैं लिखता था ना कि 2 स्क्वायर क्या होता है 4 और 4 का स्क्वायर रूट कर दूँ तो मैं 2 आ जाता है ना। अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट कर रहा हूँ तो ये नंबर आएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये नंबर आएगा। अब यहाँ पर ये जो है ये जो नंबर है यहाँ पर ये 73 का स्क्वायर है, यहाँ पर ये 77 का स्क्वायर है। तो हम इसको कैसे पता करेंगे, कोई बताएगा? किसी ने पढ़ा होगा, पता होगा किसी न किसी को, कैसे करोगे? 2 जवाब दो। हाँ उससे चेक करोगे। देखो ऐसा नहीं करना है, ध्यान से देखो। अगर जब भी हमारे पास जब 2 डिजिट की चीज़ पड़ जाती है, 2 डिजिट का नंबर पड़ जाता है हमारे पास, मान के चलो, है ना। अब ये बता 73 और 77 में एक बीच में नंबर एक 75 होगा कि नहीं? और हमें तो पता है कि जब कोई भी नंबर रहता है अगर लास्ट में उसका यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, अगर हम उसका स्क्वायर निकालते तो वो आसान होता है। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर 55 25 और 7 8 56, तो 56 25 हो जाएगा कि नहीं? मतलब अब यहाँ पर क्या आ रहा है 56 25 आ रहा है, क्या हो रहा है 56 25, मतलब 5625। अब ये बताओ 5625 से ये नंबर छोटा है 5329, है कि नहीं? है कि नहीं? मतलब ये नंबर 75 से छोटे नंबर का स्क्वायर है, मतलब वो 73 हमारा आंसर है। समझ आए कि नहीं इतना?
हाँ हाँ मतलब हाँ, एक बीच का नंबर ले लेंगे। अगर कभी भी कोई भी सा भी नंबर स्क्वायर आता है तो मान के चलो 81 89 हो रहा है, तो हम अगर 85 लेकर हम करते हैं ना, तो क्योंकि 85 का हम स्क्वायर करते तो बहुत आसान होता है निकालने में। होता है कि नहीं आसान? है, होता है कि नहीं? है ना? तो आप ये भी कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं हमें और मतलब आसानी रहे क्वेश्चन में, क्या कुछ नहीं करना है, इसकी दूसरी टेक्निक भी देख लो। अगर ये आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, मान के चलो इन दोनों में 7 7 आ रहा है कि नहीं, दोनों में 7 7 आ रहा है, तो 7 लिख लेंगे और इससे जस्ट नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 8 ये क्या हो गया 56, 7 8 जा 56। अब ये देखो 56 से जो आया है, अब 56 से छोटा कौन सा नंबर है? 56 से क्या है? 53 है कि नहीं? अरे 53 है कि नहीं? है ना? अब 53 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा स्क्वायर हो रहा था हमारा? कौन सा स्क्वायर? 53। तो वो कौन सा नंबर छोटा है? ये वाला हुआ कि नहीं 53? तो छोटा नंबर कौन सा? 73 77 में। अगर 56 से बड़ा नंबर होता, 56 से बड़ा नंबर होता यहाँ पर, मान के चलो यहाँ पर आ जाता, मान के चलो 58, तो फिर यहाँ पर ये 77 पे टिक करते। ये छोटा नंबर हो गया तो हम इस पर 73 पे टिक कर देंगे हम। क्लियर? ये भी कर सकते हो। क्लियर है? है ना? अब ये जो क्वेश्चन जो रहती है, आप ये जो दो कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में अप्लाई, कभी कभार 80% क्वेश्चन में हो जाता है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जहाँ पर ये चीज़ भी अप्लाई होने के बाद भी आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, है ना? थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है। तो उस हिसाब से मैंने 5 क्वेश्चन डाले हैं, थोड़े 5 में से 3 क्वेश्चन 3 प्रकार के हैं और बाकी 1 2 सेम हो उसमें से। ठीक है, बाकी आप घर पे करते रहना। ठीक है, चलो इसका सेकंड क्वेश्चन देखें हम। समझ आ रहा है कि नहीं सभी को? बॉयज़ तो कोई आज बोल ही रहे कुछ भी, कुछ क्या हो गया? मंजीत हुए, हरी हुए, और भी हैं जो पढ़ने वाले बच्चे, सौरभ हुआ, है ना? और है कोई? चलो बी वाला बताओ, बी का क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 4 5 9 6, 3 4 5 9 6। चलो इसका बताओ करके, है ना? फिर बता रहा हूँ मैं कि हमारे पास ये 3 4 5 9 6, इसकी यूनिट डिजिट चेक करेंगे। 6 ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 6 आ रहा है? वो 4 और 7, तो वो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और वो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ? अब ये दो डिजिट को हम, हाँ 4 और 6, हाँ 4 और 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दो डिजिट को इग्नोर करना है, इतना हमको इसको ख़त्म कर देना है एक हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर बचा 345। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 345 से छोटा रहे वो नंबर, और वो किसी नंबर का स्क्वायर हो? वो क्या है? 18। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 होता नहीं कि? तो 18 यहाँ लिख लेंगे और 18 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर ये कन्फर्म हो गया कि जो नंबर है इन दो में से किसी एक का स्क्वायर है, इन दो में से किसी एक का स्क्वायर है, इन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या दे रखा है? 96 लिखा था कि नहीं? 96 लिखा था कि नहीं? 96 लिखा था कि नहीं? मतलब इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है? 6। अगर मान के चलो यहाँ पर क्या देकर रखा है? 186 है, यहाँ पर 184। अब ये होता है ये 200 के आसपास है कि नहीं? दोनों नंबर 200 के आसपास के स्क्वायर हैं कि नहीं? अब मान के चलो 200 में से अगर मान के चलो मैं 16 करता हूँ, अगर मैं 16 के स्क्वायर करता हूँ तो कितना होता है हमारे पास? कितना होता है? 256 होता ना। और इसका भी हम करते हैं 186 का स्क्वायर हम करते हैं, तो कितना होगा? 186 का स्क्वायर कितना होगा? 186 का स्क्वायर करने कितना होगा? 6 का स्क्वायर कितना हो रहा है के हिसाब से? 36। 6 आ रही की यूनिट डिजिट इसकी भी? अरे आ रही कि नहीं? मतलब 14 आएगा इसका। कितना आएगा? 14। इसका 16 हो रहा है, तो एक हिसाब से देखा है 200 माइनस 14 हो रहा है, तो तब जाकर ये हमारा कितना आएगा? और 14 का स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 196। होता है कि नहीं? और आप स्क्वायर निकालो इसका, और 18 का स्क्वायर है 196 आ गया यहाँ पर। और हम क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं? 186 का हम स्क्वायर निकालते हैं तो 200 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स, और ये कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? अरे बताओ, तुम लोग स्क्वायर सिखाया था कि नहीं? कोई जवाब नहीं दे रहा, देखो
भूल गए सब? 200 के कैसे निकालते हैं, 300, यही तो मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। मैं चाहता तो वहीं को वहीं 185 करके भी आप जैसा आंसर दे सकता था, लेकिन यहाँ से मैं वो चीज़ चेक कर रहा हूँ मैं कि आप लोगों के फिर से तो नहीं भूल गए कि 321 का स्क्वायर कैसे निकालते हो, 87 का स्क्वायर कैसे निकालते हो, 187, वही मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में बहुत प्रैक्टिस की है। कि कहाँ पर, यहाँ पर कि यहाँ पर? अरे तुम तो सीधी बात बताओ, इन दोनों का स्क्वायर क्या है, बस बताओ दोनों, सब लोग बताओ इसका स्क्वायर क्या है दोनों का, बताओ इसका क्या है, निकालो। 184, इसका तो ये निकाल लिया 34596 186 का। 34656, ठीक है, समझ आए कि नहीं? अब इसमें नंबर जो किसका निकल आया 3456 34596, तो किसका आंसर क्या आ जाएगा 186। आप ऐसे भी कर सकते हो, समझ आए कि नहीं? थ्री थ्री एट, हाँ सही बोल सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास में नहीं हो जाएगा, 338 होगा ये, है ना? तो आप ऐसे भी बीच में निकाल के कर सकते हो दोनों नंबर्स का, ठीक है। और सी क्वेश्चन के देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कितने, 5 है कि 6 है, कितने क्वेश्चन है? कम चलाओ दिन में फ़ोन। चलो देख लेना फिर, अब क्या कर सकते हैं, आप नेट ख़त्म कर देते हो, 1 GB नहीं बता पा रहे हो। क्लास देखने में देखो 300-400 MB डेटा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी वीडियो देख रहे हो 720 या किस में भी 300-400 MB की ही लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है डेटा, ठीक है। चलो सी है हमारा, क्या है सी, 58081 588081 का स्क्वायर रूट बताओ। ये सी है हमारा, बताओ इसका स्क्वायर रूट। बताओ, बताऊँ मैं? देखो इधर कैसे करना है इसको, थोड़ा फास्ट फॉर्म में बता रहा हूँ मैं। ये 1 लिखा है, कौन कौन सा नंबर यूनिट डिजिट 1 और 9 आ रहा है, कौन कौन सा 1 में 1 9 में आता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर हम 9 लिखेंगे, ठीक है, इतने क्लियर है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है 580, अब कौन सा नंबर जो 580 से कम रहे, है ना, तो कौन सा वो नंबर हमारे पास जो 580 से कम रहे, 24 24 576, है ना, 25 25 625, है ना, तो ये क्या आ रहा है 24 हो रहा है कि 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं? तो 576 लिख सकते हैं कि नहीं हम यहाँ पे, मतलब 24 लिखेंगे, 576 क्यों 24 लिखेंगे, सॉरी 24 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं 24? कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को? अब ध्यान से देखो, अब ये मान के चलो मैंने आपके लिए सबके सिखाए थे 150 और 250 और 350, याद हो तो वीडियो में, है ना। तो ध्यान से देखो, अगर मान के चलो ये 250 के आसपास इसका बेस मानते हैं कि ये नंबर क्या 250 के आसपास हो रहा है, अगर मैं 241 के स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये एक हिसाब से कितना आ जाएगा 01, कितना आ जा रहा है, मतलब 9 का मैं तो ये क्या 81 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 81 होगा कि नहीं, 81 होगा कि नहीं। और यहाँ पर अगर मैं एक कम है 250 में, उसका आएगा 01, मतलब इसकी यूनिट डिजिट 01 रहेगी, मतलब 10th डिजिट तक 01, और इसकी 10 डिजिट क्या हो रहा है 81, तो क्या हो रहा है, तो ये इस पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, तो 241 का स्क्वायर है, समझ आया। उसके हमें आगे भी नहीं फंसना है। अब जो देखो ध्यान से देखो, फिर से मैं ये बोल रहा था, पहले वाले क्वेश्चन मैंने करा दिया था, फिर मैं पता नहीं कहाँ ध्यान चला गया, है ना, मैसेज पर ध्यान चला गया तो मैं बता नहीं पाया, फिर आगे बढ़ गया मैं। ध्यान से देखो इधर, यही चीज़ मुझे पहले वाले क्वेश्चन बतानी थी। अगर मैं 250 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, मतलब ये नंबर 250 के आसपास है ना। अब आपके लिए बताया था, अभी 241 का मैं स्क्वायर निकालते हैं तो 250 से कितना कम है 9 कम है ना। अगर मैं 241 के स्क्वायर निकाल रहा हूँ, है ना, तो अपन क्या करते हैं, ये 9 कम है ना, तो अपन 9 का स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर, और 241 उसी 9 को माइनस कर लेते हैं, तो 241 में से 9 गए तो कितना बचेगा हमारे पास, 241 में से 9 गए कितना बचेगा, दो जवाब, 232, कितना बचेगा 232,
बचेगा ना 232, और उसमें हम 2.5 का मल्टीप्लाई करते थे, याद आ रहा है कुछ, तो हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, तो इसका तो हम स्क्वायर 81 ही लिखते थे ना। अगर मान के चलो मैं 249 का निकाल रहा हूँ, तो ये कितना एक कम है, मतलब 01 है, एक का स्क्वायर क्या होता है 01 होता है ना, और एक कम है तो ये कितना होता है 248 हो जाएगा, और उसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं हम 2.5 का, याद आ रहा है कि नहीं कुछ, अरे याद आ रहा है कि नहीं कुछ, है ना। अगर देखा जाए तो इसकी यूनिट डिजिट तो हमेशा 01 आएगी ना, और इसकी हमेशा यूनिट डिजिट कितनी आएगी 81, तो इसकी यूनिट डिजिट कितने आंसर है 81, तो किसके में आ रहा था 81, 241 में, ये लगा देंगे आंसर हम, हमको उसको बीच में निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान के चलो यहाँ पर 245 ले रहे हो, 25 हो जाएगा आपका ये, है ना। अब 24 × 25 को 24 576 हो जाएगा, और फिर आप 24 को ऐड करोगे यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो कितना होगा 7 2 9 10 0, तो 6000 एक हिसाब से ये नंबर आ जाएगा 6000 कुछ नंबर के पास, और नंबर 1 इससे छोटा है तो इस पर भी टिक कर सकते हो। तो अपन ये वाली मेथड अप्लाई कर सकते हो, ही दिक्कत नहीं है, बट आप इसमें करोगे तो और क्वेश्चन फास्ट हो जाता है उसमें, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट फाइंड करके हम आंसर निकाल सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, अरे ये समझ आया कि नहीं, मतलब यहाँ पर मैंने 245 का स्क्वायर निकाला है, 245 का स्क्वायर, ये समझ नहीं पा रहे हो सर लिख के आ रहे हैं, है ना, नेट ख़त्म भी हो गया वैसे लोगों का। तो क्या होगा यहाँ पर 245 से 25 हो जाएगा, 24 × 25 करोगे। अब हमें क्या करना है, 24 से जस्ट दूसरा नंबर क्या होता है ना, ऐसा करके सिखाया था मैंने, 24 × 25 करोगे। अगर मैं मान के चलो 24 × 25 मुझे करना है, तो क्या मैं 24 × 25 कैसे नहीं लिख सकता, 24 + 1 25 को, 24 का स्क्वायर 576 होता है, और प्लस 24 मतलब ऐड करना है, ऐड करना है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर सीधा लिखा था 576 24, हम इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 4 10 का 0, इसलिए 1 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 600, समझ आया कि नहीं। तो ये 60025 हो जाएगा। अब 60025 से अगर ये वैल्यू बड़ी हुई 58081, तो हम अगर अब 6025 से वैल्यू 580 छोटी है, तो मतलब 245 से वो छोटी नंबर है, तो क्या 241, समझ आया कि नहीं। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, बट इसमें क्या रहेगा, आपको 3 डिजिट आएंगे तो आपको बीच वाले नंबर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। बट जो मैंने आपके लिए ये जो मेथड बताई, इससे क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो इस वाली मेथड पे थोड़ी आपको कमांड रखनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो अच्छे हाथ जम पाएंगे तुम्हारे। समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ आ रहे कि नहीं, जवाब दो, क्या बोल रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन की मैं टेक्निक 2 2 3 3 तरीके से बता रहा हूँ, सभी लोगों को बता रहा हूँ कि नहीं, कि आपको जिसमें भी आप सेटिस्फाइड हो यू कैन अप्लाई, नो प्रॉब्लम, है ना। क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं मेथडोलॉजी, कि मुझे किस में मुझे ईजी लग रहा है, ठीक है। ईजी सब हो जाएगा, आप जिस मेथड पे प्रैक्टिस कर लोगे 10 से 15 क्वेश्चन की, तो वो आपसे बन जाएगा, हाथ जम जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छे हैं, मुझे दोनों आते हैं, मैंने दोनों चीज़ें बता दी, ये वाला ही बता दिया। आप चाहो तो बीच का नंबर लेके कर लोगे, लेकिन बीच के नंबर में क्या होता है कि थोड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा, तो और आसान है आपके लिए, जैसा कंफर्टेबल रहो, यू कैन यूज दैट। क्लियर, इज इट क्लियर सभी के लिए? चलो इसके बाद लास्ट 2 और बचे हैं, वो भी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं सबको? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ABCDE, है ना। ये क्या चल रहा है हमारा, डी क्वेश्चन करना है ना। अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा हमारा 205209। इसका बताओ 20509। अब इसका बताओ, जिस मेथडोलॉजी में आप लोगों को समझाया उससे बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पहले आप लोग करो ट्राई, देन आई विल एक्सप्लेन, डू फास्ट। करो करो भैया, यही तो कंपटीशन है कि आप कितने फास्ट क्वेश्चन कर सकते हो, एग्ज़ाम में यही है। आप सोचो, आप इन्हीं 10-15 बच्चों में कंपटीशन नहीं कर पा रहे क्वेश्चन समझाने के बाद, तो आपको लाखों लोगों के साथ बैठना है, देन व्हाट विल हैपन। ये तो मैथ्स है, बाकी सब्जेक्ट में भी क्या करोगे फिर, है ना। तो भीड़ में एग्ज़ाम देनी है तो भीड़ में पढ़ाई भी करोगे तो मज़ा आएगा। $453, चलो चेक करते हैं हम, ध्यान से देखो सभी लोग। यहाँ पर क्या लिखा 9, मतलब कौन सा डिजिट है, मतलब 9 लिखा, मतलब यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे, ठीक है। क्या 9, क्या नंबर जिसमें 9 आता है वो हमारा 3 और 7, 3 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, दोनों एज को सीधा में इग्नोर करना है, ध्यान रखना। 205 है। अब ऐसा कौन सा नंबर जिसका नंबर 205 से छोटा है, 12 12 में 140, 13 13 में 169, 14 14 कितना हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, कितना चला जाएगा ये, अरे कितना चला जाएगा, किसके नंबर के स्क्वायर हो रहा है 205, 14 140,
ध्यान रखो 9 लिखा है यहाँ पर, 2005 है कि 205 है, क्या है ये? शायद कुछ नहीं, रुको रुको, कोई क्वेश्चन गलत हो गया शायद, मुझे लग रहा है। शीट में क्या लगा? 205 209, और मैंने लिखवा दिया 205, शीट में है ना? 205 209 है शीट का। हाँ 205 209 का है ये, सॉरी मेरी शीट में गलत है ये, मेरी कॉपी में गलत है ये। हाँ 205 209 करना है। ठीक, अब निकालो आंसर। हाँ देखते हैं ना, अब इन बच्चों ने 202 का करके निकाल लिया, ठीक है, वो मेरी मिस्टेक थी, मेरी तरफ से मैंने गलत लिखा था यहाँ। चलो ध्यान से देखो, ये 09 लिखा है, क्या लिखा है? अच्छा मैंने सही बोला, लिख गलत दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं। देखो एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, ठीक है? चलो अब ये लिखा है 205 209 लिखा है। अब इस यूनिट डिजिट कौन कौन से नंबर है? 0 मतलब 9 है, 3 और 7 का, 3 और 7। अब ये क्या दिखाई दे रहा है? जो मतलब ये क्या 2052 हो रहा है। अब मुझे तो याद है कि भैया 45 के स्क्वायर 220 25 होता है, मुझे बचपन से याद है, ये करके देख लेना। हो रहा है कि तो 45 आ जाएगा आराम से यहाँ पर, कोई डाउट किसी? अभी मैंने बताया था ये 2052 लिखा है, कौन से नंबर है किस स्क्वायर के पास में हो रहा है? 20 25 किसका होता है? 45 का, 55 25 और 4 5 20। समझ आया कि नहीं? तो वो अब ये जो नंबर है, या तो ये नंबर किसके स्क्वायर हो सकता है? 453 या फिर 457 का। अब मैं फिर से वही कहानी दोहरा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करना, ये नंबर 450 के पास में है, 450 के पास में है, या प्लस 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 09 होगा। अगर मैं 7 का स्क्वायर करते 49 होगा। अब 09 किस में दिख रहा है? इसमें तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 453। क्लियर? अब हमारे लिए 455 का निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। अगर चलो अब 455 का मतलब मान के चलो ये 453 ये लिखा है ना? अगर ये 455 आ रहा है बीच में 455, तो देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, फिर आपको 45 × 46 करना पड़ेगा कि नहीं? 45 × 46। अब 45 × 46 मतलब 45, और ये क्या रहेगा? 45 + 1 लिखोगे। अब 45 के स्क्वायर अभी हमने सीखा ना 20 25 हो गया, और 20 25 में फिर आप स्क्वायर करोगे 45 को, तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 2 6, 5 और 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है? और ये क्या है? 20 65 हो गया। अब 20 65 है, 20 65 है, नंबर बड़ा है, 20 65 नंबर बड़ा है किसका? मतलब इससे बड़ा नंबर आएगा, तो इससे छोटा नंबर पे जाना पड़ेगा। छोटा नंबर क्या हो रहा है हमारा? 2052। किससे छोटा? 453, इसलिए 453। अब इसमें क्या, ये सब चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। इस समय टाइम होता है, इसका ना करके हम सीधे इस कहानी पर चले जाएँ, ये लेके। समझ आ रहा है? मतलब इन दोनों नंबर के स्क्वायर निकालने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है? जो नंबर दे कर रखे हैं आप उससे यूनिट डिजिट में क्वेश्चन फास्ट कर लोगे। अगर कोई नंबर बहुत बड़ा नंबर में दिख रहा है 5 या 6 या 7 डिजिट में, तो और जनरली तो आपको पता है 100 के आसपास वाले नंबर के तो आप आसानी से निकाल लोगे, है ना? तो मैं बता रहा हूँ दोनों तीनों मेथड रहा हूँ, बट बच्चे एग्जाम में ये सब चीज़ें अप्लाई करते हैं वो, जिससे उनके क्वेश्चन फास्ट हों और बाकी उनको टाइम मिलकर बाकी दूसरे क्वेश्चन में टाइम दे सकें वो। समझ आ रही चीज़ें? ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है ना, ई। कल ओरिएंटेशन है सभी लोगों का, है ना, जीएस का, ठीक है? तो या फिर जीएस का ओरिएंटेशन 9 से 10 होगा या फिर 10 से 11 होगा। अगर जीएस का 10 से 11 होगा तो मैथ्स की क्लास 9 से 10 हो जाएगी, ठीक है? अगर जीएस 9 से 10 रहेगा तो अपनी क्लास 10 से 11 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? हैं प्रेरणा, तुम्हें भी तो नहीं दिक्कत? 10 से अगर होगी भी गली क्लास तो बता देना, फिर वैसा कर लेंगे टाइम। चलो लास्ट है ई, मुझे मैसेज कर देना क्लास होने के बाद। ई है, ई करना है हमें 12वां 12th 12 13 14 10 11 12 719 104 71904। चलो बताओ, 719 है ये 104। क्या होता है कि जब यहाँ से पढ़ाओ ना तो तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे दिख रहा है, मेरी आंखों पे इतना फोकस कर रहा है, यहाँ से लाइट है, एक वहाँ से लाइट है, एक यहाँ से लाइट है, फिर ऊपर से लाइट है, तो कुछ दिखता नहीं है। अगर यहाँ से करके बाद वहाँ शीट रखी तो मैं देखता हूँ शीट से मैं देख लूँ, और शीट पे ऐसी छोटे छोटे लिखे उस पर तो और कुछ दिखता नहीं है कि 1 है कि 0 है। ठीक है,
चलो बताओ आंसर इसका। इसको उसी कंसेप्ट से करना जो अभी हाल मैंने आप लोगों को सिखाया है, बहुत आसानी से कर लोगे। करो। सर 848, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। और कोई है 848 वाला? हाँ, जब टीचर समझा दे और फिर जब बच्चे मतलब जवाब देने लगते हैं ना, तो फिर हम लोगों टीचर्स लोगों को अच्छा फील होता है, हाँ यार तुम लोगों को कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, आज की क्लास फ्रूटफुल रही है ना। तो हम भी कॉन्फिडेंस फील करते हैं। हाँ सही आंसर। और है कोई जिसका अनोखा आंसर आ रहा हो? चलो देखो कैसे 848 आ रहा है। अब जिनने निकाला वो भी कोशिश करे किस प्रकार निकालने की कोशिश करनी है। 4 है, कौन सा नंबर 4 आएगा? 2 और 8, क्या आएगा? 2 और 8, ठीक है 2 और 8, तो 2 नंबर खत्म, ये क्या होगा? 7191। अब ये पता करके दिखाओ कि कौन सा नंबर है किसको 7191 के आसपास है। बताओ कौन सा नंबर है वो जो 7191 के आसपास है? हम कोई बताएगा? अगर मान के चलो मैं 80 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना होगा? 6400। 6400 होगा कि नहीं? अब इससे और बड़ा लेना पड़ेगा। मान के चलो 85 का हमको करना पड़ेगा स्क्वायर। 85 का क्या होगा? 55 25 8 9 72, तो ये हो रहा है 7225। 7225 हो रहा है कि नहीं? 7225 हो रहा है कि नहीं? मतलब ये नंबर 85 के आसपास के जा रहा है हमारा, कोई डाउट? अब बट ये ज़्यादा हो रहा है, तो ये ज़्यादा हो रहा है कि नहीं? और एक और चेक कर लेते हैं हम 84 का। 84 के स्क्वायर कितना होगा? 4 चौक 16 6, कितना हो रहा है? मतलब कितना कम है? 16। कितना हो रहा है 84 का स्क्वायर? बताओ। 7056 कितना आएगा? 7056। कोई डाउट? देखो अब हम पहुंच गए इसके पास में, पहुंच गए कि नहीं? पहुंच गए कि नहीं? मतलब ये नंबर 84 या फिर 848 का स्क्वायर है, दोनों में से। अब ध्यान से देखो, अब ये बताओ अब ये 848 या 842 है, ध्यान रखो। मतलब ये कहानी पहुंच गई 850 के पास में। अब 850 में अगर ये 2 का मैच का हम स्क्वायर करते तो 04 होगा। इसका हम कितना कम? 8 का मैच का 64 होगा। तो देखो 04 64, किस में 04 इसमें हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, सो वी हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन टिल द क्वेश्चन नंबर 12 है ना, कंप्लीट हो गया आज हमने क्वेश्चन कर लिए इसमें। मतलब 10 11 12 13 तक हुए क्वेश्चन। 13 हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम वी विल बी हियर, है ना। तो बाकी क्वेश्चन हम आगे करेंगे, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनके बेस्ड पर आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, है ना। ये सब बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। और हम आगे जाके क्लास में हम देखते हैं, है ना। बाकी रिवीजन करते रहो। जितनी भी आप लोगों की प्लेलिस्ट बनी हुई है तो कृपया पूरी सिक्वेंशली आप प्लेलिस्ट देखें। बाकायदा थंबनेल पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, उस हिसाब से वीडियो देखिए। जिनके स्किप हो चुके हैं तो पुरानी वीडियो देख कर ही आएँ। जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो प्लीज़ कम से कम आप रिवीजन करके क्लास में एंट्री करें। 5-10 मिनट में रिवीजन कर सकते हो, तो इससे क्या आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। ओके बाय।